आचार्य देवो भव। जो आचार्य है, आचार्य मतलब कौन है? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचारे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यश्च तमाचार्यं प्रचक्षते। आचिनोति च शास्त्रार्थम, स्वयं आचिनोति मतलब व्याख्यान देने वाले। जो सूक्ष्म पद है, जो भी हमको समझ में नहीं आता है, जो भी मंत्रार्थ है, जो भी शास्त्रार्थ है, उसको सुलभ भाषा में, सरल भाषा में निस्संदेह हमको कैसे बताएंगे मधुर भाषा में। ऐसे जो व्याख्यान करने वाला, प्रवचन करने वाला, संदेह निवारण करने वाला जो है वो आचार्य कहते हैं। आचिनोति च शास्त्रार्थम आचारे स्थापयत्यपि, सिर्फ वो समझ सकते हैं इतना ही नहीं, जो तत्व है उसको शिष्यों को प्रबोधन करके, समाज को प्रबोधन करके उसको प्रैक्टिकल रूप में मतलब कार्य रूप में लाने वाला वो आचार्य है। ये करो, ये अच्छा है, ये पसंद होगा, वो आपको अभ्यास में आ जाएगा, आपका ही अनुभूति में उसका जो फल मिलेगा। वैसे उनको शिष्य के साथ साथ मतलब शिष्य का उद्धार होना, समाज का उत्थान होना, उस दृष्टि से को गुरु, जो गुरु कौन है? अधिगत तत्वः शिष्य हिताय उद्यतः सततम। जो शिष्य का जो हित होगा, कल्याण होगा, वेलफेयर होगा, उसके लिए हमेशा प्रयत्न करने वाले, ऐसे मेहनत करने वाले गुरु कहते। आचार्य जो गुरु है तो है। स्वयं आचरते यश्च, ये जो आचार्य होते हैं वो स्वयं आचरण करते हैं। जाप करना हो, मौन व्रत करना हो, जो भी सात्विक प्रवृत्ति हो, जो भी है वो प्रभावित करते हैं अपने आचरण के द्वारा, बिना बताए उनको दर्शन करने से। उनका जो व्यवहार है उससे हमको प्रेरणा मिलती है, वैसे धैर्य मिलता है, विश्वास मिलता है। ऐसे कृष्ण परमात्मा जी भी कहते हैं, उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम। मैं संध्या नहीं करने से, मैं जाप नहीं करने से ये लोग भी ये तो भूल जाएंगे, इसलिए मुझे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ही कर रहा हूँ। वैसे कृष्ण परमात्मा ने भगवद गीता में कहा है। इसलिए अपना जो धर्म है पुण्य पाप से संबंधित है, पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। वो पुण्य करने के लिए हमको मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। ये 18 पुराणों में, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, वैसे गरुड़ पुराण इत्यादि अनेक पुराणों के द्वारा भारत का भूगोल बताया गया। जो भारत का जो मैप है, कहाँ क्या द्वीप है, कहाँ विंध्या है, कहाँ मेरू है, कहाँ हिमालय है, सह्याद्री कहाँ है, जो भी है भारत का जो भूगोल है वो पुराणों से हमको पता होता है। भारत में जो पुण्य तीर्थ है उसके लिए भी ये रिकॉर्ड है। गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, कृष्णा का कृष्णवेणी महात्म्य महाबलेश्वर का कहाँ है। ऐसे पुण्य तीर्थों का उद्गम स्थल और सागर में जहाँ संगम होता है ये भी कहा है। ऐसे नदियों का महात्म्य और पहाड़ का और ज्योतिर्लिंग का, शक्तिपीठ का, और जीवन भर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये धनी हो या गरीबी हो, जो पामर हो, पंडित हो, सबके द्वारा सत्संकल्प का जरूरत है। हम अच्छा काम करना है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। ये जो घास है आप उत्पादन कीजिए अच्छे स्थान से, वो गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। एक बिल्वम शिवार्पणम, जो बिल्व है अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तब पूजाम करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। ऐसे बिल्वपत्र चढ़ाना, उसके लिए वृक्षारोपण महिमा ऐसे पुराणों में कहा है। क्या क्या पेड़ कहाँ लगाना, उससे क्या हमको पुण्य मिलता है, नरक से उद्धार जैसे होगा, ऐसे सब महत्वपूर्ण बात कहा है। अपना जो धर्म है
सबके प्रति एक विश्वास और प्यार दिखाता है। सबके प्रति हम प्रेम भाव के साथ, श्रद्धा निष्ठा के साथ व्यवहार करना। असूया, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य से विमुक्त जीवन के लिए लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वो एक दिन में वो लक्ष्य नहीं पहुंच सकते हैं। एवरेस्ट एक दिन में हम नहीं जा सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमारे लिए अभ्यास चाहिए, मेहनत चाहिए, शक्ति चाहिए और हमको एकाग्रता के साथ संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अनवलोकयन, जो भी काम करना है कंसंट्रेशन पावर चाहिए। उसके लिए एकाग्रता का जरूरत है। वैसे एकाग्र के लिए हमारा जो भी अनुष्ठान है, संध्या हो, दीप प्रज्वलन हो, जो भी पाठ करना सुंदरकांड का हो, जो भी मनाचे श्लोक है, इधर जो दासबोध है, वारकरी है, ज्ञानेश्वरी है,